हरामखोर की बच्ची, तेरे को यही जगह मिली थी क्या झाड़ू लगने के लिए? पूरा खाना नाश मार दिया मेरा। अबे ओ, ज्यादा बड़बड़ा मत, खुद तो कुछ काम करने जाता नहीं और अब मैं घर का काम कर रही हूँ तो तेरा खाना नाश हो रहा है। ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप जैसा खाने को मिल रहा है वैसा खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब तू तय करेगी कि मुझे क्या खाने को मिलेगा। ज्यादा ना मालकिन बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो सीधा घर से बाहर कर दूंगा। फिर करती रही हो पति देव पति देव। हे राम रे, तू अभी तक आग ताप रहा है, 4 घंटे हो गए तेरे को यहाँ बैठे बैठे। हरामी कहीं के कमाता धमाता नहीं, बस दिन भर हराम की रोटियां तोड़ता रहता है। अबे ओ बंदरिया की बच्ची, अपना मुंह बंद कर ले, बहुत जुबान चलती है तेरी। हे भगवान, पता नहीं किस आदमी से शादी करवा दी मेरे घर वालों ने, मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। अबे ओ, ज्यादा नौटंकी मत कर, आजकल बहुत बोलने लगी है तू। जा रहा हूँ काम पे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं काम पे तभी जाऊंगा जब तू शाम को मेरे लिए मटन बनाएगी, वरना तो मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। अच्छा, तो मेरी भी एक शर्त है कि तू अपना मटन खाइयो और मेरे लिए मछली लाइयो, तभी तेरे लिए मटन बनाऊंगी। अरे लेकिन तू तो ये मछली अभी बनाने ही जा रही है, तो दोबारा मंगा के क्या करेगी? एक बार बोल दिया ना, शर्त है, मुझे मछली बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको 2 बार खाऊं या 1000 बार खाऊं, तुझे क्या मतलब? अच्छा बाबा, ले आऊंगा तेरे लिए, मछली खाइयो जी भर के, पता नहीं कितनी मछली ठूसती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अबे ओए, सिंगर की औलाद, जल्दी से नहा के बाहर निकल, मुझे भी नहाना है। अबे तो रुक जाना थोड़ी देर, मुझे नहा लेने दे, फिर नहा लियो तू। वैसे भी कितने हफ्तों बाद तो नहाने का मूड बना है। अबे सुअर कहीं के, मुझे तो जल्दी से पार्टी में जाना है नहा धो के, और तू तो 2 घंटे से बाथरूम में नहा ही रहा है। अबे ओ, ज्यादा कैंची की तरह जुबान मत चला, भूल मत, पार्टी में ले जाने वाला मैं ही हूँ, तो जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता तब तक तू भी कहीं नहीं जा पाएगी। आइडिया, इसको जल्दी बाहर निकलने के लिए एक काम करती हूँ, पानी का कनेक्शन ही बंद कर देती हूँ, फिर मजा आएगा। अबे ओए पूजा, ये पानी कैसे खत्म हो गया? अब देखा पूजा से पंगा लेने का नतीजा। ओए, खुशखबरी है, माँ कल गांव से वापस आ रही है, जल्दी से उनका कमरा साफ कर और मस्त खाना बना। खुशखबरी तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो मुसीबत है, फिर से वही बहू ये कर बहू वो कर वाला ड्रामा शुरू होगा। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, वो घर की मालकिन है, तुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, समझी तू? अच्छा, सेवा करनी है तो तू खुद कर, मैं कोई तेरी माँ की नौकरानी नहीं हूँ, उनके आते ही तेरा सुर बदल जाता है। जुबान संभाल के, मेरी माँ ने हमेशा तेरा भला चाहे, तू तो बस उनसे जलने का बहाना ढूंढती रहती है। हाँ हाँ, मैं तो डायन हूँ ना, कल से तेरा और तेरी माँ का रोना धोना शुरू, मेरा तो नया साल ही खराब हो गया। एक काम करती हूँ ना, माँ कल मटिया वाले रास्ते से आएंगे आज शाम तक, वो रास्ते पे गड्ढा कर देती हूँ, फिर माँ वापस चली जाएंगी। क्या मस्त प्लान है पूजा, तू तो बहुत दिमागदार है। जल्दी से चलती हूँ, जल्दी जल्दी खोदती हूँ, रात होने से पहले गड्ढा हो जाना चाहिए। ओह, सारा काम हो गया, अब पक्का सासू माँ कभी यहाँ नहीं आ पाएंगी। अब मैं वापस घर चलती हूँ। ओए पूजा, कहाँ गई थी? 4 घंटे हो गए तेरे को ढूंढते ढूंढते। कहीं नहीं, बस सब्जी लेने गई थी। सब्जी लाने में इतना टाइम लगता है? अरे हाँ न बड़ बोले, आज बहुत भीड़ थी। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर। अच्छा चल वो छोड़, बाहर वो कपड़े पड़े उनको उतारना, बारिश आने वाली है। ठीक है, जा रही हूँ। अरे 1 सेकंड, बारिश आ रही है, इसका मतलब वो गड्ढा तो पानी से भर जाएगा। अरे नहीं, क्या करूँ, ये तो गड़बड़ हो गई है। अरे यार, मेरा पति भी अब मुझे बाहर नहीं जाने देगा। हे भगवान, बचा लेना कृपया करके। ओए पूजा, वहाँ बाहर क्या खड़े खड़े तमाशा देख रही है? दिख नहीं रहा, बारिश हो रही है, जल्दी अंदर आ। अरे यार लो, अब इसी की कमी थी। अरे रे, जरा आराम से
से चला, कितने झटके मर रहा है, चलाना नहीं आता क्या? अरे अम्मा 50 रुपए किराया है, उसमें से भी तुमने मुझे 10 रुपए दिए हैं किराए के, फिर भी तुम मुझसे इतना घमंड में बोल रही हो। क्या बोल रहा है? ज्यादा जुबान चलानी आ रही है लगता है। ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप ऑटो चला ले। अरे अम्मा आगे ऑटो नहीं जा पाएगा, देखो कैसे पानी भरा है। अरे बाप रे, अब मैं अपने बेटे के घर कैसे जाऊंगी? मेरी बहू भी मेरा इंतजार कर रही होगी, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे ऑटो वाले तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, निकल तू यहाँ से। अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो, यहाँ पानी पूरे में भरा हुआ है। मेरा ऑटो कहीं पानी के बीच में फंस गया तो दोनों के दोनों ही फंस जाएंगे, वही समझी अम्मा। अबे चल ना, कुछ भी नहीं होगा, हम निकल जाएंगे, कुछ भी तो नहीं, बस पानी ही तो भरा हुआ है। अरे बाप रे, सुबह हो गई, सासू माँ आने वाली होंगी, पता नहीं क्या होगा, रास्ते में गड्ढा खुदा है। उनको पानी की वजह से गड्ढा तो दिखेगा ही नहीं। हे भगवान, क्या करूं? अरे अम्मा चलो देखते हैं, तुम कह रही हो तो एक बार आजमा के देख लेता हूँ। एक बार जाके देखती हूँ, कहीं सासू माँ एक दिन की जगह हमेशा के लिए तो नहीं निकल ली। अरे बाप रे, सासू माँ तो निकल ली हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो लेट हो गई, जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ, नहीं तो किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे लगा ही था कि ये इसी का काम होगा। अब देख पूजा, तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ओए पूजा, क्या बात है मान जी, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। अच्छा तो फिर ये क्या है? मैंने वही के सीसीटीवी कैमरे में देखा है, झूठ मत बोल, ये तू ही है जो गड्ढा खोद रही है। तूने ही माँ जी को जानबूझ के गिराया है। अरे मैं गिराना नहीं चाहती थी, मेरी बात तो सुनो। चुप हो जा बिल्कुल। ये देख, अब तो माँ जी भी आ गई, अब तेरे को पता चलेगा झूठ बोलने का नतीजा। अरे सासू माँ, आप जिंदा हो, लेकिन आप कैसे आ सकती हो आत्मा? सासू माँ की आत्मा बाहर आ गई। ओए चुप हो जा, मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं हूँ, वो गड्ढा तूने ही खोदा था, मुझे पता है। अब देख तेरे साथ क्या होता है। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनो, मैंने वो गड्ढा तुम्हें गिरने के लिए नहीं खोदा था। अच्छा, तो किस लिए खोदा था? माँ जी इसकी बात पे विश्वास मत करो, ये बहुत झूठ बोलती है, इसको सीधा घर से बाहर कर दो, तब इसको पता चलेगा। सही कहा बेटा, इसको घर से ही बाहर कर देते ही तब जाके इसको अकल आएगी। चलो घर से बाहर, चल चल यहाँ से। अरे माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास तो करो। चल तेरे पे नहीं करना विश्वास, भाग अपने मायके। ये ले, अपना बोरिया बिस्तर पकड़ और चली जा यहाँ से, और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। अरे हराम खोरो, मेरी पूरी बात तो सुन लेते, मासूम को सताते हो, तुम जैसों के तो कीड़े पड़ेंगे कीड़े। अरे बाप रे। ओए जा बाहर, कूड़े की गाड़ी आई है, कूदा डाल क्या। अबे तेरी तो इतनी ठंड में कोई पानी डाल के जगाता है, कैसी मंदबुद्धि बीवी है मेरी। बाकी औरतों का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन मेरी बीवी का उससे भी नीचे एड़ियों में है। ज्यादा बकरियों की तरह चबड़ चबड़ मत कर, कूड़ा डाला, नहीं तो गाड़ी चली गई ना तो तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। अरे बाप रे, कैसी खतरनाक बीवी है, पति की सेवा करने की उम्र में पति का मुंह ही तोड़ रही है। पहले पता होता तो इसको वही शादी के वक्त अग्नि में घी की तरह सुहा कर देता। पता नहीं किस कुंभकर्ण के घर में आ गई मैं, सारा दिन बस घोड़े बेच के सोता ही रहता है, पता नहीं इंसान है या जानवर। एक तो ये कूड़े वाला भी ना रोज नींद हराम कर देता है। इतनी बुरी किस्मत है बेचारे की, एक कूड़ा भी नहीं डाल पाया और मेरे को बोलता है कि मेरा दिमाग घुटनों में है। अबे वो ज्यादा ना दांत मत दिखा, मैं दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा, फिर करती रही हो। अच्छा मेरा डायलॉग, मुझे ही मियाऊं, घर में आ, बेलन से तेरी पीठ की मसाज करती हूँ। अबे जा जा, मेरे को नहीं करवानी कोई मसाज, तू खुद की ही कर ले, मैं तो चला चाय की चुस्की लगाने। ओए पूजा, मेरे को भी चाय दे, अकेले अकेले पी रही है। ये ले चाय।
अब आया मजा। अभी 5 मिनट पहले तेरे से पूछा था, तब तो तू माना कर रहा था, अब बोल रहा अकेले अकेले पी रही है। अबे ओए, उस टाइम तो मैं लेटरिन में बैठा था बंदरिया, कहीं की उस समय कैसे पी लेता? पागल हो गई है क्या? अरे सॉरी, मुझे लगा उस टाइम तू ऐसे ही खाली बैठा होगा, गलती से चाय फेंक दी। तेरे सॉरी की तो ऐसी की तैसी मेरा पूरा चेहरा जला दिया, और अब सॉरी बोल रही है बंदरिया, कहीं की उस समय कैसे पी लेता? ओए पूजा, जल्दी मेरे साथ आ, तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, तूने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। अरे क्या है ऐसी चीज, तू चल के देख तो सही। अबे ये क्या है? ये देख, ये है मधुमक्खी का छत्ता। लेकिन ये हमारी छत पे कैसे आया? अबे मैं क्या कान लगा के बैठा हूँ? तू वो छोड़ और ये बता, तेरे को शहद खाना है? हाँ, मेरे को खाना है शहद। तो एक काम कर, उस छत्ते को डंडे से तोड़ियो, और जब मधुमक्खी निकलेंगी तो हम दोनों अंदर आके गेट बंद कर लेंगे। अरे वाह, क्या मस्त प्लान है तेरा। रुक, अभी तोड़ती हूँ। ये ले, टूट गया। भागो। अबे गेट क्यों बंद कर लिया? ओए हरामखोर, दरवाजा खोल। आज के बाद तेरे पे कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। अब आया ना मजा? कल तूने रात को गरम गरम दूध देके मेरा मुंह जला दिया था ना, ये उसी का बदला है, समझी? अबे तो इसे बदला कौन लेता है? कमीने, पाप लगेगा तेरे को, पाप। ओए पूजा, यार एक बहुत मस्त सी खुशखबरी दूं। मेरी बहन अपने ससुराल से वापस आ रहा है, उसके लिए मिठाई, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक लाने जा रहा हूँ, गेट लगा लियो। अच्छा जी, हमारे लिए तो कभी भी मिठाई नहीं लाया, अब इसकी बहन आ रही है तो मिठाई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, कंजूस कहीं के। एक थप्पड़ मारूंगी ना, सड़क पे हकता फिरेगा उस नागिन को। घर में घुसने भी दिया ना तो तेरे को मार मार के पराठा बना दूंगी। हे राम रे, कितनी बड़ी हरामी है बे तू। तूने मेरी माँ को उल्टा बोला, मेरे को उल्टा बोला, और अब मेरी बहन के पीछे पड़ी है। सुपनका, कहीं की तेरी ही वजह से घर में लड़ाई होती है। भाड़ में जा, मैं तो लाऊंगा अपनी प्यारी बहन के लिए, तू कुछ भी कर। जा, भाग जा, और आइंदा घर में कदम मत रख लियो, नहीं तो मर के आलू का पराठा नहीं, सीधा आलू का भरता ही बना दूंगी। हाँ, जा रहा हूँ, और मिठाई नमकीन लाऊंगा ना तो तेरे को कुछ दूंगा भी नहीं। भाभी जी, ये मेरा पति तो कब का ऊपर निकल लिया। अबे क्या हो गया, रो क्यों रही है? अबे ये मनूस कहाँ से टपक पड़ा, अब क्या करूँ? जल्दी से एक और जा, अपनी नौटंकी छोड़ और मेरी बहन के लिए खाना लगा दे। हाँ, ठूस लो, जैसे खाना फ्री का आता है ना। अबे ओए, ज्यादा चबड़ मत। अरे बाप रे, मैं दुकान से बचे हुए पैसे लेना तो भूल ही गया, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। ओए पूजा, गेट लगा ले। अबे यार, एक काम करती हूँ, इसको किसी बहाने से घर से बाहर करती हूँ, फिर ये खुद ही बारिश की वजह से अपने घर चली जाएगी। भाभी जी, मुझे प्यास लग। अरे भाभी, यहाँ तो बारिश हो रही है, मैं जाऊंगी तो भीग जाऊंगी यार। अरे जाके तो देख। अरे बाप रे, ये तो जमीन के अंदर चली गई, अब मैं क्या करूं? मेरे पति को की तरह चुभ रही है। ओए पूजा, ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया? गेट खोल। पूजा, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये पागल बहरी हो गई है क्या? ऐसे तो मैं बारिश में थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या, तेरी आरती उतारूं और मेरी बहन कहाँ गई? अरे वो तो अपने घर चली गई। क्या घर चली गई ऐसे? ये तो मेरी बहन की आवाज है। ये आवाज तो कुएं से आ रही है। अरे दीदी, तू यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हुआ था दीदी, तुम्हें किसने कुएं में डाला? मुझे भाभी ने धकेल दिया था कुएं में, मेरी चोट भी लग गई है। तेरी ये हिम्मत, तूने खा के फूली है ना तू। मैंने जानबूझ के धक्का थोड़ी ना दिया था। अब कोई फायदा नहीं है, तेरे को जितने बहाने बनाने लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना ताकि हम दोबारा मिल सकें। हाँ गाइस, अगर आप हमारी वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करोगे